हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने मेधा क्लासेस पर स्वागत है। आशा होगा कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बारे में संपूर्ण अध्ययन देखेंगे। तो चलिए जो है आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम कंप्लीट एप्लीकेशन और एलिजिबिलिटी क्या है, फीस के बारे में क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम देखेंगे। ये विज्ञापन यानी पेट की जो नोटिफिकेशन है, इसकी विज्ञापन संख्या जो है 16/2026 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेट 2026 का विज्ञापन जारी यानी तिथि जो था 1 अगस्त 2026 को इसका जो है विज्ञापन जारी हुआ था। उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि जो है 1 सितंबर 2026 का जो है इसका आवेदन की अंतिम तिथि है तथा संशोधन और शुल्क समायोजन जो है ये 8/9/2026 यानी 8 सितंबर 2026 तक जो है इसका संशोधन तिथि दिया गया है। अब देखो ये यूपी ट्रिपल एस सी की जो परिधि में आने वाली विभिन्न समूह गा की जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो जो बच्चे पेट 2026 यानी पिछले जो पेट हुआ था 2025 में उसका वैलिडिटी जो 3 साल था, उसके बाद फिर 2026 में इसका नोटिफिकेशन आया। तो इसका भी जो है अभी हम आगे देखेंगे इसके मतलब वैलिडिटी कितने वर्ष का होगा। पिछला जो वैकेंसी हुआ था 2025 में उस पेट का जो वैलिडिटी था वो 3 वर्ष था। तो बहुत से बच्चे जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनका नंबर कम होगा, वो भी एग्ज़ाम देंगे, या जो भी बच्चे का नंबर अच्छा होगा तब भी वो चाहेंगे कि हम अपना एग्ज़ाम दे दें, क्योंकि जैसे वो 3 साल का वैलिडिटी था तो 1 साल तो ख़त्म हो गया। आने आने वाले समय में 2 ही साल बचे बचे होंगे उसका। तो वो भी बच्चे जो है पेट 2026 का एग्ज़ाम देने का जो है लगभग सभी बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो उसी के बारे में हम आज जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के बारे में संपूर्ण अध्ययन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे हमने हमने जो है सभी तारीखों को देखा कि विज्ञापन जारी कब हुआ, उसके बाद इसका आवेदन अंतिम तिथि क्या है, उसके बाद जो संशोधन और शुल्क समायोजन की तिथि क्या है, इनके बारे में हम देखें। अब देखो आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले जो है ओआरओ आवेदन से जुड़ी ज़रूरी जानकारी देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो है महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। उसके बाद आवेदन शुल्क एवं भुगतान संबंधी नियम के बारे में देखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट जो हमारा होगा शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आवेदन में संशोधन के नियम क्या हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट जो होगा वो हमारा परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट जो होगा आरक्षण स्कोर की वैधता और महत्वपूर्ण सावधानियां क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे इसका क्विक रिवीजन और फाइनल चेकलिस्ट क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो हम इतने पॉइंट पर जो है विस्तार से देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 में क्या क्या प्रोसेस है ऑनलाइन करने के लिए, ओटीआर क्या होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। अब देखो पेट 2026 के लिए आवेदन से पहले ओटीआर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक होगा। अब देखो हमने ओटीआर कैसे होता है ये मेधा डिजिटल पॉइंट पे हमने एक वीडियो बनाकर डाल दिया है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ओटीआर जो है कैसे होगा। वहाँ पर आप जाकर इसको देख पाएंगे कि ओटीआर क्या होता है। जो भी बच्चे ऑनलाइन पेट का ऑनलाइन किए होंगे या कराना चाहते होंगे तो वो सबसे पहले उन्हें ओटीआर करना होगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि आवेदन से पहले आपको ओटीआर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक होगा। दूसरा जो होगा ऑनलाइन ओटीआर पूरा होने के बाद ही पेट 2026 ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। यानी जो भी बच्चे ओटीआर नहीं किए होंगे उनको जो है पेट 2026 ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा ओटीआर से संबंधित दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पर उपलब्ध है। यहाँ से आप जाकर जो है ओटीआर कर पाएंगे। उसके बाद नए ओटीआर पंजीकरण वाले अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा। यानी जो है जो भी नया ओटीआर का पंजीकरण करेंगे वो विद्यार्थी उनका जो मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा। उसके बाद अगला क्या पॉइंट है ओटीआर में दर्ज अन्य विवरणों में नियमानुसार संशोधन किया जा सकता है। यानी हम आपको साफ शब्दों में बता देते हैं
कि ओटीआर में जो प्रारंभिक मतलब बेसिक जो चीज़ होता है, यदि आप उसको एक बार गलती से करके सबमिट कर दिए तो वो परिवर्तित नहीं होगा। अब देखो क्या बेसिक पॉइंट है, जैसे आपका नाम क्या है, आपके पिता का क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये इतने पॉइंट है। ये आपका इसी इसमें से कोई भी ओटीआर में आपका यदि गलती हो गया तो इसको आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसको संशोधन करने के लिए आपको आयोग पर ही जाकर जो है आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका इंटर में रोल नंबर गलत हो गया, कितना नंबर पाए उस गलती से उसको गलत हो गया, या इसके अलावा जो भी गलती होगा वो उसको आप सुधार कर पाएंगे। तो आप जो ये ओटीआर करने से पहले सभी बातों को बहुत अच्छे से समझें और अच्छी तरह से ओटीआर करें, क्योंकि यदि ओटीआर में आपका ये जो हमने पहले बेसिक पॉइंट बताया कि ये चीज़ जो ये गलत हो जा रहा है तो आप इसको संशोधित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है ओटीआर के बारे में देखा कि ओटीआर में क्या क्या संशोधन हो सकता है, किसको हम बहुत ध्यान से हमें देखना है, अन्यथा हम जो है बाद में परेशान होंगे। ये चीज़ यदि आप गलती कर देते हैं तो आपको संशोधन करने के लिए आपको आयोग पर ही जाना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि पेट 2026 ऊपर भी हमने बताया कि इसका विज्ञापन प्रकाशन जो होगा 1/8/2026 को इसका जो विज्ञापन चालू हुआ। इसका आवेदन या शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 1/9/2026 को दिया गया, यानी 1 सितंबर 2026 को है अंतिम तिथि जो है। और आवेदन में संशोधन उपलब्ध जो है 10/8/2026, इसका जो आवेदन संशोधन है वो 10 से शुरू होगा। उसके बाद शुल्क समायोजन प्लस संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 को जो है इसका अंतिम तिथि होगा। अभी देखो हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में आगे हम अगले पेज में हम बताएंगे कि आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, क्या क्या संशोधन नहीं कर सकते हैं। हमने पेट ओटीआर के बारे में बताया कि क्या क्या आप संशोधन कर पाएंगे, क्या क्या आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हर किसी से गलती हो जाती है कि ओटीआर हमने सही से किया, उसके बाद गलती से जब हम पेट का पेट फार्म ऑनलाइन किए तो वहाँ कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई, तो उसको हम कैसे संशोधन करते हैं। जैसे इसमें अधिकतर बच्चे सिग्नेचर में गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दिया गया है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में करें, तो बहुत बच्चे हिंदी केवल हिंदी ही कर दे रहे हैं, कुछ बच्चे केवल इंग्लिश कर दे रहे हैं। तो यही सब जो है गलतियाँ हैं, उसको हम देखेंगे कि क्या क्या आप संशोधन कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की शैक्षिक योग्यता क्या है। तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 में आवेदन कराने वाले अभ्यर्थी के पास हाई स्कूल तथा उसके समक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अनिवार्य है कि आप न्यूनतम जो है आपके पास हाई स्कूल का जो मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद इंटर भी होगा तब भी चलेगा, ग्रेजुएशन भी होगा तब भी चलेगा, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि अर्हता आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि पूर्व धारित होना चाहिए, यानी जो है आपको जो है अर्हता आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व होनी चाहिए। जो भी आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है वो अंतिम तिथि जो इसका आवेदन का अंतिम तिथि उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद अगला देखते हैं कि आवेदन शुरू करने से पहले सभी निर्धारित पात्रताओं की पुष्टि करने की सलाह दी गई है, यानी आपको आवेदन शुरू करने से पहले इसमें जो भी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, आपके पास कितना अर्हता है, ये सभी आपको पात्रता की पुष्टि करने की सलाह दिया गया है। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या है। देखो इसमें पेट 2026 में न्यूनतम आयु जो दिया गया है वो 18 वर्ष दिया गया है, यानी 1 जुलाई 2026 को आपका न्यूनतम वर्ष जो है पूर्ण 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष विज्ञापन में सामान्य आयु सीमा है, यानी जो है अधिकतम आयु 40 वर्ष तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इनके बीच में ये आपका जो है एज लिमिट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं आवेदन शुल्क क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अनारक्षित यानी ओबीसी का जो आवेदन शुल्क है वो 160 रुपया है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग यानी जो अभी वर्तमान में ऑनलाइन प्रोसेसिंग है उसका 25 रुपया, यानी कुल टोटल मिलाकर जो आपका टोटल फीस जो है 185 रुपया ऑनलाइन ओबीसी यानी ओबीसी विद्यार्थियों के लिए इनका फीस जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2026 का 185 रुपया है। एससी के लिए जो है इसका फीस जो दिया गया है 95 रुपया है। उसके बाद एसटी के लिए जो दिया गया है ये
₹95 दिया गया है तथा दिव्यांगजन जो भी बच्चे विकलांग या दिव्यांगजन हैं उनका जो फीस जो है 50 रुपये है। अब देखो यहाँ पर अनारक्षित या ओबीसी यानी सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए तथा ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए टोटल फीस 185 है। तो यहाँ पर हम जो है आवेदन शुल्क के बारे में देखें कि ओबीसी के विद्यार्थियों ओबीसी और सामान्य बच्चों के लिए फीस कितना लगेगा, एससी और एसटी बच्चों के लिए कितना फीस लगेगा तथा दिव्यांगजन बच्चों के लिए कितना फीस लगेगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ओटीआर प्रमाणीकरण करेंगे। दूसरे स्टेप में जो आवेदन हेतु लॉगिन करेंगे। तीसरे स्टेप में जो आवेदन पत्र की प्रविष्टियां करेंगे। चौथे स्टेप में जो पंजीकरण संख्या प्राप्त करेंगे। उसके बाद पाँचवें स्टेप में आप प्रोसेस फॉर पेमेंट करेंगे। उसके बाद छठे स्टेप में आप शुल्क भुगतान या समायोजन करेंगे। उसके बाद सातवें स्टेप में आपका एप्लीकेशन डाउनलोड या प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा पहले सबसे पहले आप ओटीआर करना पड़ेगा। उसके बाद आप आवेदन करके जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करके आप सातवें स्टेप तक जो है एप्लीकेशन डाउनलोड या प्रिंट अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट कर पाएंगे। अब उसके बाद हम देख लेते हैं शुल्क भुगतान में ज़रूरी सावधानियाँ क्या है कि आप किस माध्यम से जो ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अब देखो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 में आप ऑनलाइन भुगतान ही कर पाएंगे, इसमें ऑफलाइन की कोई सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई ई चालान के माध्यम से जो है शुल्क भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। उसके बाद सफल भुगतान के बाद आवेदन पत्र या स्वतः डाउनलोड या प्रिंट के लिए उपलब्ध होगा। उसके बाद पेमेंट सफल होने के बाद भी आवेदन पत्र ना दिखे तो वेबसाइट के एप्लीकेंट सेगमेंट में दिए गए विकल्पों का अनुसार प्रक्रिया करें। उसके बाद अगला पॉइंट है ये भुगतान करते समय आपका पेमेंट फील्ड होने पर ट्रांजैक्शन आईडी को जब ये वेरिफिकेशन मोड में वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो भुगतान के समय बार बार क्लिक या ब्राउज़र रिफ्रेश या बंद करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये देखो यदि आपका पेमेंट फील्ड हो गया और पैसा कट गया तो आप बार बार जो ब्राउज़ को रिफ्रेश ना करें, कुछ कुछ देर तक या कुछ मिनटों तक रुके रहें। यदि आपका पेमेंट फील्ड हो गया तो आप जो है दोबारा उस पेमेंट को कर पाएंगे। आपका जो पेमेंट कटा वो वापस आपके खाते में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं होता तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करके आप उसको अपने तरीके से बात करके अपना जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं। और लगभग अधिकतर बच्चों का पेमेंट फील्ड होता है तो आप कुछ मिनटों तक आप रुके रहेंगे तो आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है। यदि नहीं होता तो जो है आपका पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा। आप 24 घंटे बाद जो है आप दोबारा उस पेमेंट को कर पाएंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं एप्लीकेशन करेक्शन या मॉडिफिकेशन की डेट क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि आवेदन पत्र में अनुमेय संशोधन 10 अगस्त 2026 से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यानी 10 अगस्त 2026 से ही ऑनलाइन आवेदन में आप संशोधन कर पाएंगे। उसके बाद संशोधन के लिए पंजीकरण मोबाइल नंबर या ईमेल पर ओटीपी की प्रक्रिया दी जाएगी। उसके बाद आवेदन में केवल अमान्य विद्रोह में संशोधन किया जा सकता है। यानी अभी हमने बताया कि आप जो है केवल माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर आप प्रक्रिया में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट जो भी वितरण दिया रहेगा उसको आप संशोधन कर पाएंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं कि संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 8 सितंबर 2026 को है। 26 तक ही है। इससे पहले आप संशोधन कर लें अन्यथा आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट होने सकता है। उसके बाद अंतिम तिथि के बाद संशोधन संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो है ये 8 सितंबर 2026 के बाद आप संशोधन करने की सोच रहे हैं तो इसमें जो आपका कोई अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ हम आगे देख लेते हैं कि परीक्षा योजना 2026 पेट में परीक्षा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं तथा इसमें कितना नंबर आएगा, कितना समय मिलेगा, आपका कितना पूर्णांक रहेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें परीक्षा जो पेट 2026 का पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे। समय अवधि जो होगा वो 2 घंटे होंगे। उसके बाद पूर्णांक जो होगा इसका 100 नंबर यानी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का जो है इसमें 100 नंबर की पूर्णांक होंगे। अब अगला हम देख लेते हैं कि सिलेबस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं विज्ञापन के साथ पेट 2026 की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम संलग्न है।
इसमें इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख विषयों में शामिल है। उसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्या है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित भी शामिल होंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्कशक्ति, समसामयिकी और सामान्य जागरूकता भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। यानी यहाँ पर जो विषय दिए होंगे उनका जो है अभी हम विस्तार से देखेंगे, किस इतिहास से किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सिलेबस ओवरव्यू, यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सा चैप्टर है उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि इतिहास में किन किन चैप्टरों से किन किन चैप्टरों से हमारे प्रश्न आएंगे। तो इतिहास प्लस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो हमारा कौन कौन से प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया भारतीय इतिहास से वैदिक जो है संस्कृत से आएंगे प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से जो है प्रश्न आएंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन से प्रश्न जो है भारतीय इतिहास से आएंगे। उसके बाद सल्तनत काल से प्रश्न आएंगे, मुगल साम्राज्य, मराठा तथा ब्रिटिश राज्य से संबंधित विषय से जो है हमारे प्रश्न आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। प्रारंभिक स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न आएंगे। उसके बाद 1857 ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव से हमारे प्रश्न आएंगे। स्वदेशी से प्रश्न आएंगे, सबने अवज्ञा क्रांतिकारी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जो है हमारे प्रश्न आएंगे। अब उसके बाद हम भूगोल से देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा किस किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर भारतीय एवं विश्व का भौतिक भूगोल से प्रश्न आएंगे। पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद से प्रश्न आएंगे। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से प्रश्न आएंगे। उसके बाद नदी तथा नदियों का घाटियों से प्रश्न आएंगे। भूजल संसाधन, वन्य खनिज संसाधन, जलवायु तथा मौसम से प्रश्न आएंगे। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल तथा टाइम जोन से हमारे जो है भूगोल से प्रश्न आएंगे। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न आए कितने अंक का आएगा तथा किसकी चैप्टर से आएगा। अभी जो हम बाद में देखेंगे कि किन किन सब्जेक्टों से हमारा कितना कितना प्रश्न आएगा। अभी तो हम जो है किन विषयों से किन किन चैप्टर से कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था से कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक से जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था वहाँ से प्रश्न की संभावना है। उसके बाद जो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं से संबंधित प्रश्न आएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से प्रश्न आएंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से जो है प्रश्न आएंगे। कृषि, श्रम, आर्थिक एवं ढांचा सुधार से प्रश्न आएंगे। उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार से जो प्रश्न आएंगे। उसके बाद दूसरा विषय एवं ऑपरेशन फ्लड, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से जो है प्रश्न आएंगे। अब देखो ये जो हम जितने भी चैप्टर बता रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है कि किन किन चैप्टर से कहाँ कहाँ से प्रश्न हमारे जो है प्रत्येक सब्जेक्ट से आएंगे और कितने कितने अंक का जो है अंक पूछे जाएंगे। अब यहाँ देख लेते हैं संविधान से लोक प्रशासन एवं सामान्य विज्ञान से कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय संविधान से मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत से, संसदीय प्रणाली या संघीय प्रणाली से और केंद्र राज्य संबंधित प्रश्न आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जीएसटी से प्रश्न हमारे आएंगे। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं से प्रश्न आएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आएंगे वो सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कक्षा 10 तक के जो है रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान से जो कक्षा 10 तक जो भी चैप्टर दिए गए हैं वहीं से लगभग सभी प्रश्न आते हैं, क्योंकि 2025 के पेट में लगभग 9 और 10 के साइंस के विषय में जो चैप्टर है वहीं से लगभग क्वेश्चन पूछा गया था। यदि वहाँ से आप साइंस देख लेते हैं तो आपका जो है सभी क्वेश्चन फंस सकते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं भाषा गणित या रीजनिंग। अब देखो सबसे पहले प्रारंभिक अंकगणित, पूर्ण संख्या, भिन्न या दशमलव, प्रतिशतता, घातांक, घात, वर्ग
और वर्गमूल सरलीकरण से जो है प्रश्न हमारे आएंगे, यानी प्रारंभिक अंकगणित जो है वहाँ से प्रश्न आपका आएगा। उसके बाद सामान्य हिंदी से हमारा जो है संध्य, पर्यायवाची, विलोम, यौम, एक शब्द, वाक्यांश आदि जो है आदि से जो है हमारे प्रश्न आएंगे। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी से अंग्रेजी व्याकरण तथा अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे। अब देखो यहाँ पर भी जो हिंदी में भी अपठित गद्यांश आएगा। उसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति जो है से कहाँ से प्रश्न आएंगे, क्रम संबंध, कैलेंडर घड़ी या कारण प्रभाव, कथन विश्लेषण या निर्णय आज से जो है प्रश्न हमारे जो है रीजनिंग से प्रश्न आएंगे। उसके बाद समसामयिकी घटना जो यानी करंट अफेयर से कहाँ से प्रश्न आएंगे, वो भारतीय एवं वैश्विक सामान्य जागरूकता से प्रश्न आएंगे। भारत विश्व राज्य एवं राजधानी, मुद्रा दिवस और संसद, खेल, संगठन आदि से जो है प्रश्न आएंगे, यानी करंट अफेयर से संबंधित जो भी चैप्टर है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है। लगभग अधिकतर पिछला जो भी पेट हुआ है उसमें अधिकतर राजधानी, मुद्रा दिवस, खेल से लगभग प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो 20 नंबर का है। करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता का जो है वो 20 अंकों में विभाजित है, तो लगभग सभी प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से जो आने की ज़्यादा संभावना है। तो अभी तक हमने जो विषय के विवरण के बारे में देखा कि किन विषयों से कितने किन चैप्टरों से हमारे प्रश्न आएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि विषयवार अंक जो है किन किन विषयों से कितने कितने अंक आएंगे। अब देखो इतिहास से जो हमारा 5 अंक आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक आएंगे, यानी देखो इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों एक ही है, तो लगभग इतिहास से लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। भूगोल से हमारा 5 अंक आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो वहाँ से 5 अंक आएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी संविधान से हमारा 5 क्वेश्चन आएगा। सामान्य विज्ञान से हमारा 5 अंक आएगा। अब देखो सामान्य विज्ञान में हमारा 3 पोर्शन होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तो वहाँ से हमारा 5 अंक आएगा। प्रारंभिक अंकगणित जो है हमारा पाँच अंक आएगा। उसके बाद सामान्य हिंदी हमारा 5 अंक आएगा। सामान्य अंग्रेजी हमारा 5 अंक आएगा। उसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से हमारे 5 अंक आएंगे। समसामयिकी से हमारा जो है 10 नंबर आएगा। सामान्य जागरूकता से हमारा 10 नंबर आएगा। अब देखो समसामयिकी जो है ये करंट अफेयर से हमारे लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य जागरूकता यानी जो है हमारा स्टैटिक जीके यूपी के बारे में या जो भी स्टैटिक जीके में हमारे चैप्टर अभी हमने बताया वहाँ से जो हमारे लगभग 10 अंक जो है आएंगे। तो इन सभी को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा लगभग जो है 100 नंबर के पेपर होंगे और 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। और जो है इसमें गणित में प्रारंभिक अंकगणित जो 5 नंबर आएगा उसमें गणित में भी एक पोर्शन है जो यहाँ पर हमने नोट नहीं किया, वो जो है लगभग ग्राफ 10 नंबर का आता है, 20 नंबर का लगभग आता है। और हिंदी जो ये सामान्य हिंदी जो दिया गया 5 नंबर इसमें जो है संधि, विलोम ये सब आएंगे। उसके बाद हिंदी का जो 10 नंबर एक आता है वो गद्यांश में आता है। तो लगभग इंग्लिश का जो है सामान्य अंग्रेजी में 5 अंक आएंगे, इसमें भी हमारा जो गद्यांश आएगा उस इसका भी अंक गद्यांश और सामान्य अंग्रेजी मिलाकर जो है 5 अंक आएंगे। यहाँ पर जो है गणित का जो है पोर्शन ये प्रारंभिक अंक गणित 5 नंबर आएगा, लेकिन इसमें ग्राफ जो 20 नंबर का आता है। तो यही जो नंबर लगभग गणित में ग्राफ का 20 नंबर और ये प्रारंभिक अंक गणित मिलाकर लगभग गणित का 25 क्वेश्चन हो जाता है। तो हमने जो विषय के बारे में ओवरऑल व्यू देखा, कितने अंक का किन सब्जेक्ट से किन चैप्टरों से प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आरक्षण एवं आय छूट क्या है। तो यहाँ पर देखो मुख्य परीक्षा से संबंधित विज्ञापन में उस समय लागू उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम या शासनादेश या सेवा नियम के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। उसके बाद देखो आरक्षित एवं विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार होगा तथा विज्ञापन में विभिन्न श्रेणियों के लिए विशेष आयु छूट के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। वास्तविक लाभ संबंधित नियम या शासनादेश के अनुसार होगा, यानी जो है शासनादेश के अनुसार नोटिफिकेशन में जो जो पॉइंट दिया होगा उनके अनुसार जो है आपको आयु में छूट होगा।
न्यूनतम जो है 18 से 40 के बीच में जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उससे अधिक छूट लेने के लिए आप नोटिफिकेशन को, ऑप्शनल नोटिफिकेशन के पॉइंट को आप जाकर पढ़ें कि हमें जो है क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है अ, आयु में छूट मिल सकता है। तो इसी के साथ हमने पेट 2026 ओटीआर के बारे में, सिलेबस के बारे में, कितने समय का पेपर होगा, उन सभी को हमने विस्तार से देखा। इसी के साथ हम एक बार और देख लेते हैं क्विक रिवीजन में कि विज्ञापन हमारा 1 अगस्त 2026 से लेकर 1 सितंबर 2000 तक जो है इसका लास्ट डेट है। करेक्शन डेट 8 सितंबर 2026 का जो है इसका लास्ट डेट है। एज लिमिट हमारा जो 18 से 40 वर्ष है। क्वालिफिकेशन जो है हमारा हाई स्कूल या इसके ऊपर जो भी डिग्री हैं उसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम जो हमारा होगा वो 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स 2 घंटे के लिए जो हमारा पेपर होगा। तो इसी के साथ जो है हमारा फाइनल समरी जो होगा पेट 2026 के लिए आवेदन से पहले ओटीआर पात्रता शुल्क, तिथियां, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम को ध्यान से समझे, क्योंकि यदि आपका ओटीआर में नाम, पिता का नाम, ये सभी गलतियां हो जाती है तो आप जो इसका करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये इसको करेक्शन करने के लिए आपको आयोग ही जाना पड़ेगा। और इससे संबंधित जो जानकारियाँ लेना हो तो आप इसके यूपी ट्रिपल एस पेट की ऑफिशियल वेबसाइट यूपी ट्रिपल एस पर जाकर जो है इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।